500-700 लोग इस मधुबनी से इधर लोग आवे जाके अपनी ताकत आप दिखलाइए, अपनी नस्लों के लिए हिस्सा हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नेता नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए और इंशाअल्लाह रहमान पार्टी जो काम बचा है वो भी नीतीश कुमार जी ही करेंगे, और जो आज तक 15 साल में किए हैं वही नीतीश कुमार किए। तो बाकी उनको करने में कोई हमें समझते दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो हम लोग के रहनुमा है, हम उनसे मजबूती से बात करेंगे। और आपने मुझे वकील समझा है तो आप याद रखिएगा अपने जहन में कि आपका वकील मजबूत है, फैसला होगा हमारे हक में और हम लोग केस को जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर अभी आगे वहाँ पे मधुबनी तक नाम के अररिया तक नाम पे रखा गया है, क्योंकि मधुबनी बहुत बड़ा जिला है, 2 लोकसभा है, तो इसलिए आप लोग की सहूलियत के लिए मैं खुद आपके दरवाजे पहुँच रहा हूँ। उस दिन आप लोग सवेरे उठ करके फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, और जो लोग पेमेंट हो रहा है जिस मदरसे में लोगों की तालीम मिल रही है, अल्लाह के राह में आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए गाड़ी कीजिए और कूद कर जाइए पढ़ना और अपनी ताकत का इजहार दिखलाइए, अपना ताकत दिखलाइए, ताकि इस ऐसे वक्त में सबको समझ में आ जाए कि मुसलमान किसी बहकावे में नहीं आए। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोग हाउस में बोलते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ कोई माल बांटा नहीं करता, लेकिन जहाँ उन लोगों के समुदाय के कब्रिस्तान में इंक्रोच किए, किसी का कुछ उसके साथ मिसबिहेव किया, उसके साथ फेविकॉल लगता है, उस वक्त नहीं होता। हाउस बोलने जाए छोड़ दीजिए, पूरा प्यार देगा, लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इजियर देन टीचिंग इज वेरी इजियर देन प्रैक्टिस। अमल में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, मुंह दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ, हाथी का दांत होता है। तो वक्त आप समझ जाइए। आज जिस लोग अभी किसी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि परगल का राज मत बने, ये तो चुनाव में ना हमारा सुनिएगा। अभी तत्काल में आपसे हाथ जोड़ के कहने आए हैं कि आप लोग माशाअल्लाह हमारे प्रखंड के बीओ साहब भी तशरीफ फरमा है, चेयरमैन साहब की आमद की खबर हुई है और आप हमारे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं कुछ देर के लिए आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कहीं दाएं बाएं अगर कुर्सियां खाली हैं, अल्लाह थोड़ी देर में आपके बीच हमारे मेहमान मोहतरम जनाब सलीम परवेज साहब, चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा बुक एजुकेशन बोर्ड पटना, वो आपसे रूबरू होंगे और जो कुछ लोग अपने दिल में रखते हैं, जो जज्बात रखते हैं, जो ख्यालात रखते हैं, इंशाअल्लाह उससे रोशनास आपको कराएंगे। वहीं मैं अपने मेहमान मोहतरम हजरत चेयरमैन साहब दाऊद बरकासूम से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरी तौर पर जैसे तैसे उसको लिख दिया गया है कि आपकी खिदमत को पेश किया जाए। जी, आपकी तरफ से जो कुछ आप चाह रहे हैं, पटना से बड़े शख्सियत हम लोगों के सभी दूरों के रहने वाले मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, उनको हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। साथ ही इस रियासत से अजीज जनाब अब्दुल कयूम साहब जो सदस्य मदरसा बोर्ड यहाँ उपस्थित है, रिश्ते में हमारे मामू भी लगते हैं, यहाँ उपस्थित है, उनको हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित हम लोग के बीच नेता जनाब गुलशान सानी साहब उपस्थित हैं। यहाँ हम लोगों के बीच अहमद हुसैन साहब बड़े भाई उपस्थित हैं। डिप्टी से चल के बिहारी साहब जो हमारे बड़े भाई जदीद के वरिष्ठ नेता हैं वो उपस्थित हैं। जनाब असम साहब मधुबनी से चल के यहाँ आए हैं, वो उपस्थित हैं। और बाबूबड़ी के लड़निया बाबूबड़ी आज जो एक से जितने भी हमारे तमाम शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी जनाब कयूम साहब 2 बात बोले हैं, मैं भी अपनी 2 बात
करूंगा। सबसे पहले जो आपके बीच जनाब शहीद साहब करके पटना से आए हैं, आप लोगों की बात सुनने के लिए और उन्होंने जो अपनी बात कहेंगे और वो भी आप लोग सुनेंगे और उसका अंजाम देने का काम करेंगे। आपकी जो कोई मांग है वो लिखित रूप में आप लोग दे सकते हैं, वो आपके दरबार में आए हैं, वो लेने को तैयार है और आप भी उनकी पैगाम लेकर आए हैं। जो 100 साल का 8 साल का पटना में होने वाला है बापू सभागार में, तो आप लोगों के मन में बहुत गूंजता होगा, बहुत चीज होता होगा, ये बातें कही नहीं है, हमने कई और पटना में आके देखा। आपके लिए जनाब शहीद पटेल साहब बहुत अंदर से सोचते हैं कि आपकी जो बुनियादी समस्या है, चाहे सरकार से संबंधित हो, ईपीएफ से मामला हो, स्वास्थ्य से संबंधित मामला हो, चाहे भागी संगीता है और जो हमारे नेता पीछे प्रिंसिपल साहब सबसे ज्यादा बोले हैं, यही टोटल काउंट कर लीजिए तो सबसे ज्यादा इन्होंने भाग इनके रहबरी में अब्दुल कयूम साहब, अहमद साहब, गुलाम गुफरान साहब, इन सब लोगों से मिल करके और हमारे बीओ साहब भी यहाँ आए हुए हैं। बीओ साहब से मैं एक आग्रह करूंगा कि भाई आप तो प्रशासनिक पदाधिकारी है, जिसने हमारे मदरसे का रिपोर्ट आ गई और आपके संकल्प संख्या 1090 के मुताबिक हो उसको आप एक्सपेक्ट करें विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। ये रिसीव द इंस्ट्रक्शन आई एम गिविंग यू टू फॉलो इन फ्यूचर, ओके। और आपके ये बीओ साहब है, अगर कोई सिंगल कमिटी है तो बीओ साहब से अपना जांच करके 1 हफ्ते के अंदर 5 दिन के अंदर निकाल दीजिए। और डबल कमिटी है तो डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी मैं कहूँगा कि वो भी निकाल दें। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है तो आप उनसे सीधा संपर्क मदरसा बोर्ड में कीजिएगा। अनुकंपा के आधार से मैं बहुत सारी नौकरी मेरे कलम से अल्लाह ने दिलाया, जिस किसी के अनुकंपा का बेहतर वो सीधा संपर्क हमसे करे, कमिटी से अप्रूवल लेकर के आवे और अपनी नौकरी उस परिवार को दे दिया जाए। अंग्रेजी में कहावत है, डिले जस्टिस इज इनजस्टिस। अगर दरिया में ताकत हो तो उसे नाइंसाफी कहते हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कुर्सी पे बैठने के बाद और इक़्तिदार में किसी भी मौलाना, किसी भी असातिज़ा, किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ होती। जब आप अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलिएगा तो नुसरत आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। और मैं इसी नियत से इस पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ कि हमारे कौम एक तरफ हो जाए, किसी के बहकावे में नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग इसी सरजमीन में पैदा हुए और इसी सरजमीन में दफन हो जाएंगे। इसके कोई बहकावे मत आइए। और ज्यादा मैं खुल के अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग ये समझिएगा कि ये अपना काम करने हैं। मेरी नियत यह है कि हम लोग एक साथ जमा होकर के नीतीश कुमार जी को अपनी तादाद दिखलाएं, अपनी आवाज दिखलाएं, ताकि उनका भी दिल, उनके दिल में एक आवाज आए कि मेरे इतने करने के बावजूद भी मुसलमान आज हमारे दुख के घड़ी में आज एक साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा से ज्यादा मुसलमान कबूल करवाने की कोशिश करूं, जिस तरह से अल्लाह के रसूल किया। मेरी जिंदगी, मेरी उम्र आज 65 साल हो गया। मैं कई बार कहा हूँ कि मैं कम से कम 3 हज और 300 बार से ज्यादा मदीना गया हूँ। और जब मैं चाहता हूँ तब मैं चला जाता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा था कि बुलाते हैं तो जाते हैं, अब बुलाएंगे तो जाएंगे, बिन बुलाए कौन जाता है मदीने। तो हमारी नियत ठीक है। आप सब लोग 21 भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में होते हुए भी मुसलमानों के किसी भी मसले को फरामोश नहीं किया और ईमानदारी से काम किया। तो ऐसे शख्स को इस्लाम की रोशनी में अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि एहसान का बदला पढ़ के दिया जाए। तो ये वक्त है, आप सुन रहे थे अब्दुल कयूम साहब को या जहांगीर साहब को कि अभी चुनाव का समय, तो उस वक्त मैं खुद सबके यहाँ जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के दरबार में अपने दामन को फैला के अपना काम करूंगा। लेकिन इस वक्त आप लोग चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहिए, क्योंकि मुसलमानों का इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उनका इस्तेहसाल होता है। आप लोग सुलह हुदैबिया की तरह जिंदगी गुजारी है,
अल्लाह के रसूल जब अपने घर से मदीना से निकले मक्का जाने के लिए, तो हुदैबिया एक जगह है मदीना में, मदीना से थोड़े दूर पे, और वहाँ अबू जहल के साथ उन लोगों ने मना किया और 10 शराइत रखे और 10 को अल्लाह के रसूल ने मान करके वापस चले गए। उमर ने तलवार फेंकी, कहीं कि घर चलो, अपने रहनुमा इज्जत माफ जनाब नीतीश कुमार जी के सामने मौजूद रहेंगे और वहां से काफी तो बगार आप लोगों की आवाज से गूंजेगी कि नीतीश हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसमें हमारे मुतालबात होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा मुतालबात नीतीश कुमार जी मान जाएंगे और हम लोगों की जो परेशानियां हैं उसको हल कर देंगे। आप अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए कि किस ईमानदारी के साथ